और अब बात उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की। आज 10वां दिन है। उन्हें निकालने की कोशिशें अब भी चल रही हैं और कोई कोशिश अभी तक किसी सिरे पर नहीं पहुंची है। लेकिन इस बीच आज खास बात यह रही कि सुरंग में अंदर फंसे 41 मजदूरों की तस्वीरें सामने आई। आज सुबह बहुत सुबह एक अच्छी खबर मिली कि एक एंडोस्कोपिक कैमरे को 6 इंच के पाइप के जरिए अंदर भेजा गया, जो मलबे के उस पार मजदूरों तक पहुंचा और मजदूर दिखने शुरू हो गए। ये तस्वीर बचाव के काम में लगे शासन प्रशासन के लिए बड़ी राहत की खबर तो लेकर आई ही, उन मजदूरों के परिजनों ने भी राहत की सांस ली जो पिछले 10 दिन से टकटकी लगाए अपनों के निकलने की उम्मीद कर रहे थे। अंदर फंसे मजदूरों तक नई वॉकी टॉकी पहुंचाई गई ताकि वो बाहर बात कर सकें। बाहर खड़े अधिकारियों ने सभी मजदूरों को कैमरे पर बुलाया ताकि उनके परिजनों को उनकी तस्वीर दिखा सके। कैमरा जब मजदूरों तक पहुंचा तो जो बात उनके साथ हुई वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप ठीक हो? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। एक एक आदमी आए कैमरे के पास। एक एक आदमी कैमरे के पास आता रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएंगे। दोस्तों कैमरा पाइप से बाहर निकाल के वैसे दिखा दो। हाँ हो रहा अरे कैमरे को पाइप से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर आगे 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 कीजिए आपके केजी केबल को। हाँ होगा। अगर सभी को बोले एक एक करके आए, सबको दिखा दे कैमरा उठा के। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे। सभी को जितने भाजपा अंदर है सभी को दिखाएं। कुछ बोलना चाह रहा है। बोले सबको आने के लिए बोलिए। अरे यार तुम चुप रहो ना, बोल रहे हो वहां से। अब बोलिए क्या कहना चाहते हो? आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हो। रेडियो सेट कौन किसका फेस देख रहा है, थोड़ा नोट कर लेना। ओके सर। रेडियो सेट किसके पास है? वॉकी टॉकी दो। पूछ लो वॉकी टॉकी मिला है क्या? हाँ वो जो रस्सी कैमरे को नीचे ले जाओ, वहाँ पे सब लोग दिखाएंगे। कैमरे नीचे लेके जाने के लिए बोलिए। स्पीकर से बोलो कैमरा नीचे ले जाएंगे। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये बातचीत वाकई में सुबह जब नींद खुलते से ही सुनने को मिली तो मन को सुकून पहुंचा था। जब हमको सुकून पहुंचा तो जिनके परिजन थे वो तो वाकई में खुश हो गए। अंदर फंसे कई मजदूरों के परिजन सिलक्यारा सुरंग के बाहर पिछले कई दिनों से खड़े हैं। कई मजदूरों के परिजन वहां नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के हुबली में जयदेव प्रमाणिक भी सुरंग में फंसे हुए हैं। उन्होंने बाहर मौजूद अफसरों के जरिए अपनी मां तक एक बेहद संवेदनशील संदेशा पहुंचाया है। आप इसको जरूर सुनिए। कोई दिक्कत टेंशन न ले। अब हम पार कर रहे हैं, कल तक हो जाएगा, नहीं तो परसों तक हो जाएगा। ठीक है सर, जल्दी करिए। तेरा तबीयत ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये मैसेज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मम्मी को भेजना है। कुछ बोलना है मम्मी को? हाँ सर बोलना है। माँ मम्मी को कुछ बोलना तो बोल ले। हाँ बोलता हूँ सर। रिकॉर्डिंग कीजिए सर। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तू बोल मम्मी के लिए कुछ बोल भाई। माँ टेंशन करो नहीं, हम ठीक आছি। আর টাইমে খেয়ে নেবে, বাবাকেও টাইমে খেয়ে নিতে বলবে। चल बाबू टेंशन न ले, कल तक हम पार हो जाएंगे, टेंशन न ले, फिर मिलेंगे, ठीक है? हुबली के जयदेव प्रमाणिक की आवाज़ थी। अपनी मां को बांग्ला में बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए परेशान मत होना। बाबा को यानी पिताजी को बोल देना कि मैं ठीक ठाक हूँ।
ऐसे ही एक और ऑडियो संदेश आया जो रिकॉर्ड करके भेजा गया परिवार तक। ये मिर्ज़ापुर के अखिलेश का है। अखिलेश भी इस टनल में फंसे हुए हैं। सुनते हैं अखिलेश ने क्या कहा। अखिलेश, हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से आए हैं। क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से हैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए। हिम्मत रखना भाई ना, हिम्मत रखना, जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। हेलो, ठीक है। और निकालेंगे फिर यहाँ से चला जाएगा घर। जी सर। हाँ, परेशान मत होना और सारे साथियों को हिम्मत बंधा के रखना भाई। हाँ सर, ये तो जारी है। तुम्हारे पे ही, तुम्हें टीम लीडर हो इधर के। हाँ सर। ठीक है भाई, ठीक है, अब बात होता रहेगा। अंदर फंसे मजदूरों के लिए 6 इंच के पाइप के जरिए खाने का सामान, पानी, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाया जा रहा है। इस पाइप के जरिए मजदूरों को आज ताज़ा गर्म खाना पहुंचाया गया। इस बीच मजदूरों के निकालने के लिए 5 ओर से कोशिशें लगातार चल रही हैं। ये तस्वीरें हैं उस गरम खाने की जो मजदूरों तक पहुंचाया गया है। दाल, चावल, सब्जी इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख कोशिश जो इस वक्त इन मजदूरों को निकालने की चल रही है वो सिलक्यारा की ओर से ही है, जहाँ की तस्वीरें हम लगातार बीते 10 दिनों से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ नेशनल हाईवे से जुड़ी कंपनी NHIDCL काम कर रही है। 24 मीटर तक एक ऑगर मशीन से 1 मीटर व्यास का ड्रिल किया जा चुका है और करीब 30 मीटर का काम अभी बाकी है। यहाँ नई मशीन आ चुकी है और ड्रिल करने में जो दिक्कत आई थी उसे ठीक कर लिया गया है। सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि मजदूर इसी रास्ते से बाहर आएं। जब ये मशीन मलबे को छेद कर दूसरी ओर पहुंच जाएगी तो मजदूर करीब 90 सेंटीमीटर व्यास के पाइप से बाहर निकाले जाएंगे। आपको ये पूरी चीज़ ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। यह है वो करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग, जहां सिलक्यारा की ओर से 210 मीटर के बाद 53 मीटर लंबाई में मलबा गिरा हुआ है। यानी 210 मीटर जब आप अंदर जाएंगे तो 53वें मीटर पर मलबा गिर गया था, जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। इसी वजह से सुरंग इस तरफ बंद हो गई। मलबे के आगे 2 किलोमीटर तक सुरंग पूरी खुदी है और रास्ता है वहां पर, और उसके आगे 47 मीटर में सुरंग खुदनी अभी बाकी है। ये वो 470 मीटर में, माफ करिएगा, ये इलाका खुदना अभी बाकी है। इसके आगे करीब 1.25 किलोमीटर सुरंग बड़कोट तक खुदी हुई है। ये रास्ता बना हुआ है। सिलक्यारा में 210 मीटर के बाद जो 53वें मीटर पर मलबा गिरा हुआ है उसमें 24 मीटर तक ऑगर मशीन से ड्रिल करके पाइप को पहुंचा दिया गया है और बाकी 30 मीटर का काम अगले 2-3 दिनों में पूरा होने की संभावना है। यहाँ ड्रिलिंग मशीन को बचाने के लिए एक कैनोपी भी बनाई जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह काम NHIDCL के जिम्मे है। इसके अलावा सुरंग के ऊपर पहाड़ी से भी एक ड्रिल किया जा रहा है। ये वर्टिकल ड्रिलिंग है जिसके तहत ऊपर पहाड़ी से नीचे सुरंग की ओर ड्रिल किया जाएगा। ये काम SJVNL के जिम्मे है। इसके लिए गुजरात और ओडिशा की आई मशीनें साइट पर पहुंच चुकी हैं। एक जिम्मेदारी RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड को दी गई है, जो सिलक्यारा की सुरंग के दाईं ओर से मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक छोटी सुरंग बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए भी मशीनें साइट पर लाई जा रही हैं। अतिरिक्त बैकअप मशीनें ओडिशा से लाई जा रही हैं। ONGC को भी एक और से लगाया गया है। ONGC बड़कोट की ओर से मजदूरों तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेगी। इसके लिए अमेरिका, मुंबई और गाजियाबाद से मशीनें मंगाई गई हैं। इसके अलावा बड़कोट की ओर से जहां करीब 1.25 किलोमीटर सुरंग खुद चुकी है और 477 मीटर सुरंग खुदनी बाकी है, वहां से THDC माइक्रो ड्रिलिंग कर रही है, यानी एक पतली सुरंग खोद रही है। यहां ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड से काम चल रहा है। इन सभी कंपनियों को जिन साइट तक पहुंचना है वहां तक रास्ता बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। इफ एवरीथिंग कम्स आउट फेवरेबल कि सिंगल गो में मेरी वो मशीन क्लियर कर दे, से 2 से ढाई दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जो काम हमने आज थोड़े सुबेरे शुरू कर दिया, तब से 2-2.5 दिन इज द लिमिट। बट उसमें मान लीजिए कोई हार्ड रॉक आ गई तो हमें अपनी मशीन निकालनी पड़ती है, आदमी अंदर भेजना पड़ेगा,
उसे तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें 5-5 घंटे की वी कॉल इट टाइम पेनल्टी। तो वो कितनी बार करना पड़ता है उसके हिसाब से टाइम चेंज हो सकता है। पर यदि किस्मत अच्छी रही और एक भी ऐसी कोई चीज नहीं आई तो 2-2.5 दिन के अंदर वी शुड बी एबल टू रेस्क्यू दैम। इस बीच ऑगर मशीन का जिक्र बहुत हो रहा है, लेकिन ये क्या होती है, मजदूरों को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये भी आपको बता देते हैं। आपने ड्रिलिंग के लिए मशीन देखी होगी जो स्पाइरल शेप में होती है और जिसे जमीन या फिर लकड़ी या किसी और चीज से आप छेद कर सकते हैं। बस ऑगर मशीन वही है और उसी का एक बड़ा रूप सिलक्यारा की सुरंग में मलबे के अंदर सुराख करने के लिए किया जा रहा है। ये मशीन जो ड्रिल करती है तो अंदर का मलबा पीछे धकेलती जाती है। सिलक्यारा में भी जिस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है वो मलबे को ऐसे ही पीछे ला रही है और जितनी जगह बन रही है वहां पर 900 मिलीमीटर का पाइप साथ साथ डाला जा रहा है। सिलक्यारा सुरंग हादसे से कई सवाल भी खड़े हुए हैं। उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के तहत ऐसी कई सुरंगें बनी। इसके अलावा उत्तराखंड में केंद्र सरकार की एक और बड़ी परियोजना चल रही है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है। इस रेल परियोजना के तहत राज्य में कई जगह सुरंगें बनाई जा रही हैं जहां से होकर रेल गुजरेगी। ये बड़ी बड़ी सुरंगें हैं और पिछले कुछ समय में उन सुरंगों में कुछ हादसे हुए हैं जो मीडिया में ज़्यादा सामने नहीं आए हैं। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ऐसे हादसों से चिंतित है। इसी साल अक्टूबर में रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत बन रही एक सुरंग के अंदर आग लगने का हादसा हुआ था। इसमें करीब 40 कर्मचारी बाल बाल बच गए थे। इसी साल 13 अगस्त को इसी रेल परियोजना के तहत निर्माणाधीन एडिट 2 सुरंग के लगभग 300 मीटर अंदर कंधे तक गहरे पानी में फंसे 114 मजदूरों और इंजीनियरों को समय रहते बचाया गया था। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का ही हिस्सा है। भारी उपकरणों का इस्तेमाल कर पानी को बाहर निकाला गया और इस काम में पुलिस दल की भी मदद ली गई थी।